टीचर जो है उसका हाउस जरूर बताता है कैसे। हमारे गांव, और गांव का मुख्य व्यवसाय हमारे विलेजेस, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर। भारत की 55% आबादी कहां इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में। लेकिन एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में, तो ध्यान से इसको पढ़ना और ध्यान से लिखना। तो एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। कितने लोग इसको जानते हैं? मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बताता हूं कि अवसंरचना विकास ना होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। मौसमी बेरोजगारी, अब होता क्या है कि भारत में मानसूनी क्षेत्र है, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मानसून हमारे यहां 4 महीने केवल आता है, बाकी 8 महीने हमारे यहां बारिश नहीं होती है। तो भारत में क्या होना चाहिए था? नहरों के द्वारा सरकार को कैनल्स बनानी चाहिए थे और वहां पे सिंचाई होनी चाहिए थी। लेकिन भारत में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार आजादी के बाद नहीं हुआ। यह सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार नहीं दे पाई। तो नतीजा हुआ कि मानसून हमारे यहां केवल 4 महीने आता है, 4 महीने। तो हमारे यहां इसकी वजह से भारत में 3 तरह की कृषि होती है, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। रबी, खरीफ और जायद, 3 तरह की फसलें होती हैं। अब क्या होता है, इरिगेशन यानी सिंचाई ना होने की वजह से किसान जो है वो 12 महीने 12 मंथ 12 महीने फसल नहीं उगा पाता। वो हार्डली, एक एवरेज के हिसाब से भारत में जब है बारिश अच्छी होती है या बिना बारिश की फसल की जरूरत पड़ती है तो भारत में केवल 8 महीने कृषि होती है औसतन। यानी जो एक किसान है वो 4 महीने बेरोजगार होता है। अब जरा आज के बाद जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अपने समाज में चीजों को देखना शुरू करेंगे, देखेंगे ना। अब आज के बाद जो आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो काम दे रहा हूं, उसको ध्यान से आप देखेंगे। तो 4 महीने उसके पास कोई काम नहीं होता। आप कोई गांव से है? मुझे कमेंट करके बताएं, कोई गांव से है? जो चीज मैं पूछने जा रहा हूं अब आप इन्वॉल्व होंगे। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो इंडियन सोसाइटी है सभी आईएएस का रंगमंच है। इसको अगर तुमने सही से समझ लिया तो आगे आपको सारे सब्जेक्ट्स अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप में से कोई गांव से है तो आपको ये बात इत्तेफाक होगी कि 4 महीने कई बार कोई काम नहीं होता। जिसके पास ट्यूबवेल नहीं है, जिसके पास नहर नहीं है, जो गरीब किसान है, सीमांत किसान है, उसके पास 4 महीने आय का कोई साधन नहीं, उसके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। एग्जाम में आया हुआ है। भारत में सिंचाई की सुविधा सबको सरकार ने दी। कुछ अमीर किसान है जो ट्यूबवेल लगवा सकते हैं, पंप लगवा सकते हैं, जमीन से पानी निकाल सकते हैं, लेकिन हर किसान भारत में इतना जो है वो नहीं है। तो ये क्या होगा, 4 महीने उसके पास कोई काम नहीं है, वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, पलायन करेगा। यानी अब यहां पर क्या हो गया, अब आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। तो ये पलायन कर गया, इसने यहां माइग्रेट किया और वो शहर आ गया, और शहर में ऐसा नहीं कि उसको जो है सीईओ बना दिया गया। आपने देखा होगा जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, रिक्शा चला रहा है, जो मजदूर है, आपने देखेगा जब धान वान की कटाई होती है तो लोग शहर वापस गांव चले जाते हैं। नोटिस किया है? कभी रिक्शे वालों से बात करना, वो नियर अबाउट का गांव का होगा, फसल जो है बो चुका होगा, कोई काम धाम है नहीं, वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए शहर आकर रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, और जब से ही उसकी फसल कटने का टाइम आता है, अगली फसल का टाइम आता है, वो अपने गांव लौट जाता है। राइट? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है? कमेंट करके बताओ। विशाल लिख रहे हैं मेरे पापा काम ना होने से दूसरे शहर जाते हैं। राइट? अब दूसरी चीज, अब अभी तक मैंने अपने सारे होनहार स्टूडेंट को ये चीज पढ़ाया। अब मुझे बताओ, ये जो गांव है जहां पर रोजगार नहीं है 4 महीने के लिए, ये कौन सा फैक्टर है? ये पुश फैक्टर है या पुल फैक्टर है? जल्दी से बताओ। अगर ये सीख गए तो मैं समझ जाऊंगा आज की मेरी क्लास सक्सेसफुल रही। ये जो गांव है जहां 4 महीने कोई काम नहीं है, ये पुश फैक्टर है या पुल फैक्टर है? यहां पर पुल फैक्टर ज्यादा प्रभावी है या पुश फैक्टर ज्यादा प्रभावी है? ये जो गांव का व्यक्ति है शहर की चकाचौंध मॉल देखकर भगा है, या उसके गांव ने उसको भगा दिया कि कोई काम नहीं है? यहां पर कौन सा फैक्टर प्रभावी है? कौन सा फैक्टर प्रभावी है, इफेक्टिव है? पुश फैक्टर या पुल फैक्टर? धक्का प्रभाव या खिंचाव प्रभाव? कौन सा जो है वो हावी है? जल्दी मुझे बताइए कमेंट करके। अगर ये सीख गए तो मैं समझ जाऊंगा आज आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख गए।